तुम 12वीं के बालक को भी पूछ लोगे ना, वो भी नहीं कह पाएंगे भाई तू क्या क्या कैसी कैसी बातें कर रहा है। LIC, IPO, इक्विटी शेयर, ये कैसी बातें कर रहा है भाई? बिल्कुल सीक्वेंस में आया नहीं आया? चेक कर लो। बी से बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और पहले ही पॉइंट के एस से स्टडी फीजेबल स्टडी, नाम से नेम अप्रूवल, एस से साइन द मेमोरेंडम, ए से अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, कि आपको अपना वकील रखना है, आपको अपना बैंकर रखना है, आपको अपना ऑडिटर रखना है। और एनडी से क्या बनेगा? नेसेसरी डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम, आर्टिकल रजिस्ट्रार को देके आने हैं। तो ये बताओ क्या स्टेप हुए नहीं हुए? तो स्टेप में कभी भी पॉइंट सफल नहीं होते। पिछली क्लास में शाहरुख खान थे, आज एक नए आपके सामने एक नया कलाकार पेश करने जा रहा हूं। दिलो जान से उन्हें सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे स्पीकर में क्या आवाज आती है। सच बहुत ही अजीबोगरीब होता है, ये सच अक्सर विलासराव जेफरसन बैंक जनदाताओं में इसका जिंदगी गई कि परवरिश की परवरिश में जुड़कर अपनी औलाद समझकर पाला होने से अक्सर मुट्ठी भर लोग मिलकर छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां लोग कहने के लिए रखकर पैसे ले जाते थे ब्याज पर। घर पर जाकर लोगों के हाथ पैर जोड़कर हजारों लोगों को इस बैंक में खाता खुलवाने के लिए मिन्नतें की थी मैंने। बैंक के कस्टमर्स, क्लाइंट्स, वहां का फर्नीचर, फिक्सचर, दीवार के रंग, वहां की तस्वीरें, बैंक में काम करते पीएम, अकाउंटेंट, कैशियर, मैनेजर, यहां तक कि उनके यूनिफॉर्म का रंग भी। सच बड़ा अक्सर अजीब होता है कि, है ना, बहुत ही अजीबोगरीब होता है ये सच। अजीबोगरीब होता है क्या? कि भैया यहां पर मेरे इस छोटे शहर के अंदर कुछ लोग बस चंद गहने गिरवी रख के क्या करते थे, है ना, बैंक लोन ले लिया करते थे। इस पूरे शहर में विलासराव बैंक, इस पूरे शहर में सबसे पहले मन्नतें कर घर घर जाकर मैंने क्या किया, लोगों से मन्नतें की कि अब इस बैंक में क्या करो, अपना खाता खुलवाओ, लोन भी मिलेगा, सस्ते दाम पे मिलेगा, पैसा भी क्या रहेगा, पैसा भी तुम्हारा सेफ रहेगा, घर में कोई चोरी डकैती होने के चांस नहीं। और इस बैंक का नक्शे से लेकर इस बैंक के एम्प्लॉय के ड्रेस का कलर तक सब कुछ मैंने डिजाइन किया। और आज इस पिक्चर जो है ना, इसमें अंधे बैंक लूटते हैं, और आज इस पिक्चर में ये दिखाया गया, और आज मुझे इसी बैंक से क्या कर दिया गया है, हाँ, मुझे इसी बैंक से निकाल दिया गया है, दखल कर दिया गया है कि भैया आप इस बैंक से जाते हैं। यानी कि आप ये बताओ, बैंक की नींव किसने रखी? बच्चन साहब ने। बैंक की सोच किसके दिमाग में आई कि भैया मेरे छोटा सा शहर है कि नहीं बात, राइट, गांव मान लो, छोटा शहर मान लो, वहां पर कोई बैंक सर्व नहीं करता, है कि नहीं बात। मैंने क्या किया, मैंने लोगों से घर में जाके मन्नतें करके रिक्वेस्ट करके क्या किया बताओ, खाता, मैं बैंक खोलने जा रहा हूं, खाता खुलवा, गवर्नमेंट से परमिशन ली, सब कुछ किया, मैंने बैंक को डिजाइन किया, मैंने बैंक की नींव रखी, मैंने बैंक के एम्प्लॉय रखे, मैंने उनके एम्प्लॉय का ड्रेस का कलर भी डिजाइन किया, सब कुछ मैंने डिजाइन किया, और आज बैंक मुझे ही क्या कर रहा है, धक्के मार के निकाल रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई बहनों, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब बच्चन साहब को अगर मैं तुमसे पूछूं कि बच्चन साहब क्या है, हाँ, बच्चन साहब पता क्या है? बच्चन साहब कानूनी भाषा में क्या है? प्रमोटर। क्या है भैया? प्रमोटर। रीजन पता है क्या है? क्योंकि आजकल बैंक भी क्या हो चुके हैं, बैंक भी आजकल क्या है सर, कंपनी बन चुके हैं। जैसे एक बैंक बोलो कोई भी जिसमें आपके पापा का, मम्मी का, तुम्हारा खाता हो, SBI, चलो देखते हैं, SBI है ना, राइट, क्या लिखा है? अगर कंपनी है तो जरूर NSE BSE में लिस्ट होगा, तो देखना क्या लिखा है, NS, हाँ, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है ना। फिलहाल उसका शेयर कितने का चल रहा है? इतने रुपए का शेयर चल रहा है कि नहीं बात। शेयर किसका होता है? जो कंपनी होती है। और कंपनी का सबसे बड़ा मजा क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, जिससे हमें क्या मिलती है सर? लिमिटेड लायबिलिटी। एक तो मैं अलग, मेरी कंपनी अलग, रुमाल याद आ रहा है, और दूसरा में क्या मिलता है सर? लिमिटेड लायबिलिटी का मजा। तो एक बताओ, SBI कंपनी हो गई नहीं हो गई? कंपनी हो गई नहीं हो भाई, कंपनी हो गई नहीं हो गई। दूसरे बैंक बोलो, PNB। देखते हैं भैया क्या ये भी कंपनी है या नहीं है। अगर कंपनी है तो जरूर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगी? लिस्ट होगी, PNB। ये देखो कितने रुपए का चल रहा भैया? 35 रुपए का चल रहा। पंजाब नेशनल बैंक
लिस्ट है कि नहीं है? क्या लिखा है? पंजाब नेशनल बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। इसका मतलब पीएनबी भी क्या है? एक कंपनी है। कंपनी है तभी तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, राइट। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, एसबीआई लिमिटेड, और जिसमें मेरा खाता है ना, वो भी देख लेते हैं। जेलो भैया, जेलो कितने का है सर? है कि नहीं बात? यानी अप्रोक्सीमेट 1500, 1450 के आसपास, 1500 के आसपास का क्या है सर? शेयर है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? ये भी क्या है सर? यहां तो लिखा ही ऊपर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, यानी कंपनी। यानी कि इंडिया में आज हर एक बैंक क्या है? कंपनी में कन्वर्ट हो चुका है। यानी बैंक्स आर नॉट प्राइवेट कंपनी, बैंक्स आर नॉट सोल प्रोप्राइटर, बैंक्स आर नॉट पार्टनरशिप। नाउ इन इंडिया बैंक्स आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें जनता का पैसा लगा है, जिसमें जनता का पैसा लगा है। अगर जनता का पैसा लगा है तो कोई ना कोई तो होगा जिसने सोचा होगा कि मैं इस फॉर्म ऑफ बिजनेस करूंगा, इस फॉर्म में बनाऊंगा। यानी बच्चन साहब ने जब पहली बार सोचा होगा कि यहां पे क्या नहीं है सर? क्या नहीं है मुन्ना? बैंक्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा सर? क्या करूंगा? बैंक्स खोलूंगा, बैंक को प्रमोट करूंगा, बैंक को बनाऊंगा। यानी कि जो भी बंदा अब एक सोच लेके चलता है कि मैं कंपनी को जन्म दूंगा, एक कंपनी बनाऊंगा, वो बंदा क्या होता है सर? वो बंदा प्रमोटर होता है। क्या होता है मुन्ना? हाँ, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रमोटर। और जो वो काम कर रहा है, बच्चन साहब जो काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे सर? प्रमोशन। तो हमारे केस में जो मैंने अभी तुम्हें वीडियो दिखाई, बच्चन साहब इज प्रमोटर, इज बच्चन सर। प्रमोटर कौन है सर? यानी बच्चन सर प्रमोटर है, बच्चन सर प्रमोटर है बिना किसी दिक्कत के। हाँ, और क्या? प्रमोटर तो शेयर होल्डर बनता है आगे जाके, और शेयर होल्डर को हम निकाल सकते हैं क्या करके? मेजोरिटी से निकाल सकते हैं। अगर बात देखो। अच्छा, बच्चन साहब ने क्या किया बताओ? अब बच्चन साहब हो गए प्रमोटर, बच्चन साहब ने प्रमोशन किया। प्रमोशन मतलब जिसने सोचा, जिसने चाहा, जिसने स्टेप उठाए क्या करने की कि मैं क्या बनूंगा? आई विल फॉर्म अ कंपनी, मैं कंपनी को जन्म दूंगा, मैं कंपनी बनाऊंगा, मैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाऊंगा, मैं कॉर्पोरेट फॉर्म बनाऊंगा जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा, है कि नहीं बात? मैं उस अस्तित्व को जन्म दूंगा, राइट, जो मुझसे और मुझसे अलग है। मैं और वो बिल्कुल अलग होंगे, जो हम कंपनी कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। जब कंपनी बन जाएगी, जब कंपनी बन जाएगी तो आप बोलोगे कंपनी क्या हो चुकी है सर? इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, जिसे हम बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, है कि नहीं बात? राइट। उसके बाद कंपनी को, जो मैंने तुम्हें पिछले क्लास में सिखाया, कंपनी की जो कैपिटल होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? शेयर कैपिटल। यानी कंपनी कैपिटल कभी भी अमाउंट नहीं होता, कंपनी कैपिटल में से क्या होती है सर? शेयर कैपिटल होती है। तो फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा, और जैसे ही कैपिटल सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं, यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी आप क्या कर सकते हैं सर? यू कैन स्टार्ट, कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट योर बिजनेस, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बच्चन साहब ने कंपनी को जन्म दिया तो बच्चन साहब बैंकिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बच्चन साहब बैंकिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर कोई तुमसे पूछे कि एक कंपनी को बनाने के, है ना, क्या स्टेप्स लगते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कंपनी बनाने के कितने स्टेप्स है मुन्ना? ए पुष्पा, कंपनी बनाने के 4 स्टेप हैं, राइट, 4 स्टेप हैं। पिक, PICC, पिक, है ना। भैया तुम फोटो खींचो तो क्या बोलते हो? गाना भी गाते हो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। तो फोटो क्या है? पिक ही तो होती है, पिक। अगर आप बोलो कंपनी कैसे बनेगी तो क्या करना है? कंपनी क्या लेनी है आपको? फोटो लेनी है। तो क्या करें? कंपनी बनाने के लिए क्या लें? कंपनी बनाने के लिए पिक लें, कंपनी बनाने के लिए पिक लें। तो कंपनी बनानी है तो कंपनी की फोटो लें, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चन साहब ने बनाई, आप बिल्कुल उसी तरीके से बना सकते हैं। इसलिए कंपनी का कोड क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कोड इज पिक। क्या कोड है? पिक, PICC। पी से जो बच्चन साहब कर रहे हैं, आई से यानी कंपनी को जन्म दे देना, सी से कैपिटल का इंतजाम करना, और अगले सी से बिजनेस शुरू कर देना, बिजनेस कमेंस कर देना। ठीक है ना? राइट। तो पब्लिक कंपनी को 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहली बात किसी करते हैं सर? पहली बात करते हैं बच्चन साहब की, बच्चन साहब ने कंपनी कैसे बनाई।
ठीक है ना, राइट। तो प्रमोशन मीन्स कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। बात समझ आ गई? यानी कि आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है ना। कोई कहेगा बिजनेस, बच्चन साहब ने कहा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या है, बैंक, क्योंकि मेरे शहर में बैंक नहीं था, ठीक है, राइट। कोई बेचारा मॉल में है तो कह रहा मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है कि मैं जूते है ना कर लेता हूं। दूसरे कह रहा है मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, कपड़े की दुकान खोल लेता हूं। तीसरे कह रहा है मेरे, आजकल लोग है ना, राइट, घर में कम बाहर ज्यादा खा रहे हैं, तो सामने वाला दूसरा बंदा सोचता है मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूं। तो हर कोई बंदा अपनी अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर जो भी स्टेप लेता है क्या बनाने के सर, कंपनी बनाने के, उसे बोलते हैं प्रमोशन। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर जो भी आप स्टेप लेंगे कंपनी बनाने के, पार्टनरशिप बनाने के नहीं, सोल प्रोप्राइटर बनाने के नहीं, एचयूएफ बनाने के नहीं, कंपनी बनाने के जो स्टेप लेंगे उस स्टेप्स को क्या बोले, उन स्टेप में पहला स्टेप क्या बोला जाता है सर, प्रमोशन। तो प्रमोशन मींस कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। ठीक है, अब स्टेप क्या भैया, प्रमोशन के क्या स्टेप है ना, प्रमोशन के क्या स्टेप हैं। सबसे पहला एक क्या ढूंढो आप, बोलो जो डेफिनेशन में पढ़ा रहे पुष्पा, क्या ढूंढो पहले, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। शार्क टैंक वाले, तो शार्क टैंक में वो यही तो पैसे लेने जाते हैं कि भैया मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये है। एक आया मैं कैप बनाता हूं, एक आया मैं टी शर्ट बनाता हूं, एक आया मैं बॉटल बनाता हूं। मैंने अपने गाजियाबाद का बताया, जैन शिकंजी याद आया ना, तो वो भी दिखाया था, ठीक है, जैन शिकंजी बनाता हूं। तो भैया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमने जो वीडियो देखी बच्चन सामने, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढी कि बैंक। तुम क्या बोल सकते हो भैया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, फूड कोर्ट है ना, कि भैया मैं फूड कोर्ट खोलना चाहता हूं। जो भी आपके दिमाग में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पहले आप वो ढूंढो। तो सबसे पहले प्रमोटर का काम क्या होता है, मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो ढूंढ लूं जिसके लिए मैं कंपनी फॉर्म करूंगा। कोई न्यू प्रोडक्ट बनाता है, कोई सर्विस। अच्छा हमने यहां पे क्या ढूंढी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सर्विस। कौन सी सर्विस, टीचिंग सर्विस। कोई कैब सर्विस कह रहा है, कोई सैलून सर्विस कह रहा है ना। हमने क्या ढूंढी सर, अब मैंने ये तो देख लिया टीचिंग सर्विस ढूंढ ली, बच्चन साहब ने ढूंढ लिया कि भैया बैंक खोलेंगे, तुमने ढूंढ लिया कि हम फूड कोर्ट खोलेंगे। फिर उसकी फीजेबल स्टडी करो, क्या करो सर, फीजेबल। फीजेबल बोल तो कि भैया क्या वो चलेगा नहीं चलेगा। तुम्हारा दुनिया खोल रही है फूड कोर्ट, तो क्या तुम्हारा रेस्टोरेंट चलेगा नहीं चलेगा, है कि नहीं बात। बच्चन साहब ने बैंक खोला तो उन्होंने सोचा कि भैया बैंक मेरे शहर में चलेगा या नहीं चलेगा। घर घर जाके मिन्नती की मैंने, सुना ना अभी कि भैया मैं खाता खोल लो बैंक में, तब उन्हें समझ में आएगा बैंक के क्या फायदे होते हैं। हमने अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि भैया हम यहाँ पे नोएडा में सेक्टर 52 में ही यहीं पर ही क्या खोलेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे, हम 62 में नहीं खोलेंगे, तो यहां पे चलेगा नहीं चलेगा। तो हमें फीजिबिलिटी देखनी है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, यानी कि हमें क्या देखना है, टेक्निकल स्टडी देखनी है कि यहां पर क्या सेटअप हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फाइनेंशियल देखनी है कि हमारे 62 महंगा, यहां पे थोड़ा उससे कंपेरेटिवली कम होगा। इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी देखनी है कि भैया बच्चे यहां पर आकर खुश होंगे या नहीं होंगे, है ना, राइट। प्रॉपर पार्किंग की सुविधा है कि नहीं, बच्चा अगर गाड़ी से आ रहा है, बाइक से आ रहा है कि नहीं बात। कुछ छोटी मोटी कन्फेक्शनरी की दुकान होनी चाहिए, चाय वाय की कोई दुकान होनी चाहिए। तो ये हम फीजिबिलिटी बिजनेस देखते हैं कि और कोई कैब है तो कैब वाला बच्चा यहां तक कैब भी आ जाए, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है, राइट, कि भैया फीजिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि मेरा बिजनेस, सिंपल सी बात, फीजिबिलिटी मतलब आपको दिमाग में, अपने दिमाग में ये रखना है कि मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं। फिर क्या करूंगा मुन्ना, बोलो। हाँ, फिर मैं भैया नाम भी तो चाहिए, बिजनेस का नाम भी तो खोलोगे, राइट। जैसे धीरू भाई अंबानी ने अंबानी नहीं रखा, क्या रखा, रिलायंस रखा, ठीक है। हमने अभी देखा बच्चन साहब ने बच्चन या कोई और नाम नहीं रखा, क्या रखा, विलास राव बैंक, है ना। नहीं, मूवी में उनका नाम कुछ और होता है, ठीक है। विलास राव बैंक रखा, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी ने नाम सोचा होगा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, राइट। HDFC किसी ने नाम सोचा होगा जब शुरू किया होगा। तो आप अपना नेम सोच लो अपने हिसाब से, है ना। क्या आपको लगता है कि भैया ये बहुत बढ़िया नाम है, घर वालों ने तुम्हारा नाम सोचा बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना, तो अपना नेम अप्रूवल देख लिया। अब तुम्हें कुछ भी लगे, मैं, वो कह रही है मैं अपना फूड कोर्ट खोलूंगी, उसका नाम रखूंगी चटपटी लिमिटेड, तो भैया उन्होंने चटपटी रख लिया, है ना भाई। तुम क्या रखोगे अगर कोई बिजनेस, फूड बिजनेस खोला तो
है ना, कुछ तो सोचोगे ना, सोचना पड़ेगा ना, राइट। मसाला लिमिटेड, एक तो चेन है चटनी, तो लोग क्या रखते हैं, फूड कोर्ट का नाम रखते हैं, यानी कि हमें क्या रखना, नाम ऐसा रखना जो हमारे बिजनेस से क्या करे, मैच करे, है कि नहीं बात, राइट। ठीक है, चटनी लिमिटेड, मसाला लिमिटेड, चटपटी लिमिटेड, है कि नहीं बात, ये किससे मैच करते हैं, खाने पीने की चीजों से मैच करते हैं। तो हमारा बिजनेस नेम हमेशा वो होना चाहिए जो हमारी किससे मैच करे सर, हमारे प्रोडक्ट से मैच करे, है कि नहीं बात, राइट। तो आफ्टर सेलेक्टिंग द नेम, प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर उस नाम की एप्लीकेशन देता है रजिस्ट्रार को कि भाई मेरे को मेरा ये वाला नाम चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जो नाम पहले से ही, अच्छा मैं होता अगर हमने कोचिंग का नाम हम रखना शुरू कर दिया रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, तो मिल जाएगा रिलायंस नाम, अंबानी केस कर देंगे सबसे पहले, हमारा ही नाम ले लोगे, तो लोगों को क्या लगेगा कि ये कोचिंग किसका वेंचर है, रिलायंस का है। तो ऐसे तो फिर हम ये लगेंगे टाटा प्राइवेट लिमिटेड, तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई टाटा ने क्या कर रखा है, कोचिंग वेंचर खोल रखा है, तो हम उनकी ब्रांड वैल्यू यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो भैया मुझे रजिस्ट्रार के पास, अच्छा जैसे तुमने कभी ईमेल आईडी बनाया, अपना ईमेल आईडी जब बनाया तुमने अपना नाम डाला, पता लगा उस नाम से पहले से कोई रजिस्टर्ड है, तो तुम्हें वो नाम नहीं मिल सकता जो नाम पहले से क्या होता है, रजिस्टर्ड हो, तुम्हें कोई अपना अलग नाम लिखना पड़ा होगा, राइट। तो भैया मैं रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, रजिस्ट्रार मेरा या तो कुछ नया नाम सजेस्ट करेगा, अगर उसे यही नाम ठीक लगता है कि हाँ भाई कोई और नाम की ये कंपनी नहीं है, तो वो क्या करेगा सर, जो मैंने नाम दिया, जैसे मुन्नी ने दिया हमारी चटपटी लिमिटेड, तो मुन्नी कह रही है कि मेरी कंपनी बनेगी, फूड कोर्ट का नाम होगा चटपटी लिमिटेड, तो भैया रजिस्ट्रार ने क्या किया, अप्रूव कर दिया कि चटपटी लिमिटेड अवेलेबल है, ले ले। तो चटपटी लिमिटेड से कंपनी खुल गई। अब कोई और दुनिया में, स्पेशली इंडिया में, कोई और इंडिया में चटपटी लिमिटेड से कोई कंपनी नहीं खोल सकता, क्योंकि वो पहले से उसकी क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। फिर क्या होगा भैया, फिर होता है ना, सबसे खास डॉक्यूमेंट हर एक कंपनी का, जिससे पता लगता है कंपनी के शेयर होल्डर कौन है। अगर तुम्हें यह जानना है कि आरकेजी के शेयर्स मेरे पास कितने हैं, पराग सर के पास कितने हैं, पराग सर के फादर के पास कितने हैं, है ना, राइट, या उनकी वाइफ के पास कितने हैं, या मम्मी के पास कितने हैं, किसी के पास भी अगर कितने हैं, मेरे पास कितने हैं, मेरे भाई के पास कितने हैं, आरकेजी के शेयर, यानी तुम जानना चाहते हो कि आरकेजी के शेयर्स किस किस के पास हैं, आगे नहीं बात। तो तुम्हें किसको पढ़ना पड़ेगा, किसको पढ़ना पड़ेगा, बोलो क्या लिखा है, जोर से बोल दो भैया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि एक ऐसा चिट्ठी, ऐसी पत्री, है कि नहीं बात, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसमें, ठीक है ना, डायरेक्टर के साइन होते हैं कि कौन कंपनी का डायरेक्टर है, और जो, अच्छा बताओ प्राइवेट लिमिटेड के लिए कितने मेंबर चाहिए मिनिमम, प्राइवेट लिमिटेड ना लाए, प्राइवेट लिमिटेड 200 चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम बताओ, ये 50 बोल रहा था ना, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम गलत, मिनिमम 7, मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, है ना, जो लोग साइन करेंगे, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम कितने दो लोग साइन करेंगे, 2 लोग साइन करेंगे। अगर वही कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो कितने साइन करेंगे, 7 लोग साइन करेंगे। यानी कि पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2 लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या करना पड़ेगा सर, साइन करना पड़ेगा। उन्हें हम बोलते हैं फिक्सिंग ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और उन्हीं में से कौन बनता है सर, डायरेक्टर। वो डायरेक्टर भी क्या करते हैं सर, साइन करते हैं। यानी कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 7 लोगों का साइन करना अनिवार्य है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 लोगों का साइन करना अनिवार्य है। यानी कि जब आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड बनी तो मिनिमम कितने लोगों ने साइन किया, 2 शेयर होल्डर बने और वही 2 क्या बन गए, डायरेक्टर भी बन गए। तो यानी नहीं, मैं नहीं हूं, सर है और मैम है, तो वो जब साइन किया तो सर ही डायरेक्टर बन गए और सर की वाइफ अंजलि मैम ही डायरेक्टर बन गई। यानी कि 2 मिनिमम लोग शेयर होल्डर भी होंगे और 2 मिनिमम लोग डायरेक्टर भी होंगे। तो सर ने क्या किया, शेयर होल्डर के आगे साइन किया 95% शेयर मेरे, मैम ने क्या किया भाई इतने शेयर मेरे, मैंने क्या किया भाई इतने शेयर मेरे। तो मैंने सिर्फ शेयर होल्डर के आगे साइन किया, डायरेक्टर के आगे साइन नहीं किया। लेकिन सर ने और मैम ने शेयर होल्डर के कॉलम में भी साइन किया और डायरेक्टर के कॉलम में भी साइन किया। इसे बोला जाता है फिक्सिंग द सिग्नेटरी। क्या बोला जाता है,
अब ये बताओ, अब मैं और सर तो भैया क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना। अब मैं कोई बैंक का कर्मचारी थोड़ी हूं, है कि नहीं बात, राइट ना। हम सीए हैं कि भैया जो काम करें, है ना। सर सीए लेकिन क्या क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा सर, हमें अपॉइंट करने पड़े कुछ प्रोफेशनल, है ना। यानी कि बच्चन साहब क्या करेंगे, बच्चन साहब बैंकर अपॉइंट करेंगे जहां हमारा खाता खुलेगा। आरकेजी का खाता कहीं तो खुलेगा, जैसे आरकेजी का खाता खुला हुआ है आईसीआईसीआई में, तो आईसीआईसीआई आरकेजी का क्या हो गया, बैंकर। हमें ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को क्या करेगा सर, चेक करेगा कि हाँ भैया आरकेजी के पीएनएल बैलेंस शीट उसको दिए जाएंगे जो हमारी कंपनी का क्या होगा सर, ऑडिटर होगा, है ना। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमें अपनी कंपनी का क्या अपॉइंट करना पड़ेगा सर, वकील। मैंने एलएलबी तो करनी रखी, सन्ने भी नहीं कर रखी, तो हमें अपनी कंपनी के लिए क्या अपॉइंट करा, एक वकील अपॉइंट किया कि अगर हमारी कंपनी का किसी से लीगल इश्यू होता है तो वकील साहब हमारी कंपनी के बिहाफ पर नोटिस वगैरह केस वगैरह लड़ेंगे। तो हमें कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी के स्टेप्स इन प्रमोशन में, है कि नहीं बात, कंपनी के स्टेप्स इन प्रमोशन में। बोलो समझ गए सर, राइट। तो ये थे हमारे क्या स्टेप्स इन प्रमोशन, याद रहेगा, राइट। और आखिरी में क्या है सर, आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, कुछ चिट्ठी पत्री बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि जो भी बताया मैंने तुम्हें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाओगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, रूल्स लिखे जाते हैं, किसके रूल्स, कंपनी के। जैसे भैया हमारी कंपनी सुबह 8 बजे खुलेगी, है ना, हमारी कंपनी की ये पॉलिसी होगी, हमारी कंपनी के ये पेनल्टी प्रोविजन होंगे, बोनस, ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट। इसके लिए आर्टिकल ऑफ में क्या लिखा था, रूल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया मैम जो रिसेप्शन पे बैठी है, ऑफिस में बैठी है, वो कितना लोन ले सकती हैं कंपनी के नाम पर, किसी को कितना उधार दे सकती हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट बना सकती हैं। तो ये रूल्स हम किस में लिखेंगे सर, हाँ वो कहां लिखे जाते हैं, आर्टिकल में। और मेमोरेंडम में क्या लिखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें साइन वगैरह और ये सब बातें होती हैं। और मुझे दोनों ही मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों ही कहां सबमिट करने को होते हैं सर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसको देने पड़ते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रार को देने पड़ते हैं। तो हमने 6 पॉइंट पढ़े किसके सर, कि अगर कोई भी कंपनी प्रमोट होगी, कोई भी मुन्ना कोई भी कंपनी प्रमोट होगी तो उसके लिए कितने स्टेप लेने सर, 6, ठीक है। तो बच्चन साहब ने, लोगों ने पूछा बच्चन साहब से ना खतरनाक नाम क्यों रखा बच्चन साहब आपने, विलास राव बैंक, ऐसा तो लग रहा है डॉन टाइप का नाम रख दिया आपने, है ना। तो बच्चन साहब ने कहा भैया प्रमोशन के लिए मुझे और कोई नाम सूझा नहीं, इसलिए प्रमोशन के लिए, इसलिए मुन्ना प्रमोशन के लिए कोई भी नाम रखो, है ना, बस चिंता मत करो, नाम से मत डरना कि लोग कैसे क्या सोचेंगे, किसने कैसा नाम रख दिया है कि रिलायंस भी कोई नाम होता है। बच्चन साहब ने कहा बस नाम से आप ना डरो। किससे ना डरो भैया, बस नाम से आप ना डरो, बस नाम से ना डरो, नाम कोई भी रखो, आपका बिजनेस ईमानदारी का होना चाहिए। बी से क्या बनेगा सर, पॉइंट नंबर 1 क्या था, पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 बी से है, हाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एन से क्या बनेगा सर, नेम, है ना, पॉइंट नंबर 3 है शायद, है ना, नेम अप्रूवल। एस से क्या बनेगा सर, हाँ सिग्नेटरी। साइन द मेमोरेंडम, तो पॉइंट नंबर 2 ये पक्का ना। 2 क्या है, फीजेबल स्टडी, तो 2 से आप बनाएंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे फीजेबल स्टडी। रुको 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 रुको, मैं और बढ़िया कर देता हूं। बी से क्या बना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एस से क्या बनेगा, फीजेबल स्टडी, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, क्या हो गया पॉइंट नंबर
2, पॉइंट नंबर 3 क्या है? नेम। तो नेम का क्या लिखा? नाम ही क्या है सर? नेम है, तो क्या लिखेंगे सर? नेम। अगला क्या है सर? सिग्नेटरी। तो एस से क्या बनेगा सर? हाँ, साइन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम एसोसिएशन को साइन करेंगे। फिर क्या होगा सर? ए से क्या बना सर? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशन। और ना डरो से क्या बनेगा सर? नेसेसरी डॉक्यूमेंट। बढ़िया बात है कि नहीं? क्या बढ़िया बात है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं सर? ये हमने क्या पढ़ा सर? स्टेप्स पढ़ा नहीं पढ़ा? और स्टेप तो हमेशा क्या होने चाहिए? सीक्वेंस में होने चाहिए। तो यानी कि बताओ क्या हम सीक्वेंस में आए नहीं आए? आए। देखो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सीक्वेंस में। बिल्कुल सीक्वेंस में आए नहीं आए? चेक कर लो। बी से बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और पहले ही पॉइंट के एस से स्टडी फीजेबल स्टडी, नाम से नेम, नेम अप्रूवल, एस से साइन द मेमोरेंडम, ए से अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, कि आपको अपना वकील रखना है, आपको अपना बैंकर रखना है, आपको अपना ऑडिटर रखना है। और एन डी से क्या बनेगा? नेसेसरी डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम, आर्टिकल रजिस्ट्रार को देके आने हैं। तो ये बताओ क्या स्टेप हुए नहीं हुए? तो स्टेप में कभी भी पॉइंट सफल नहीं होते। स्टेप की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि हाँ, यानी तुम बोलो कि भैया पहले मैं, अगर मुझे कोई कंपनी बनानी है, मुझे किसी कंपनी को प्रमोट करना है, मुझे किसी कंपनी का प्रमोशन करना है, तो पहले मैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। सही बात गलत बात? बिल्कुल गलत बात। तुम कह लोगे अच्छा ठीक है, पहले मैं मेमोरेंडम साइन करता हूं, उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अब तो मेमोरेंडम में भी तो क्या लिखना पड़ेगा, किस चीज का बिजनेस कर रहा हूं। तो सही बात गलत बात? तो शाहिद कपूर आएगा नाश्ते में, गंदी बात, गंदी 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 बात। पहला पॉइंट ही क्या है तुम्हारा? पहला पॉइंट ही क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो पहला पॉइंट साइन कैसे हो जाएगा? पहला पॉइंट क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो पहला पॉइंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट कैसे हो जाएगा? तो इसलिए स्टेप को याद रखना। स्टेप देखो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल क्या है? ये पूरा का पूरा जो डायलॉग मैंने तुम्हें सिखाया, क्या बस नाम से आप ना डरो, बस नाम से आप ना डरो, ये आपके लिए क्या है सर? स्टेप्स है। याद हो जाएगी बात? नोट कर लिया? तो अपने नोट्स के साइड वाले पेज पे नोट कर ले। साइड वाला पेज इसलिए ही खाली है, वो चीख चीख कह रहा है मेरी जिंदगी में रंग भर दो। क्यों मेरा जीवन कोरा, गाना गा रहा मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उसके जीवन को कोरा कागज क्यों बना रहे हो? फिर एग्जाम में याद नहीं रहेगा। मुझे पता है तुम उसको वीडियो तो देखोगे नहीं इसकी, जो देखोगे यही देखोगे, वीडियो जब मिलेगी नहीं तो याद कैसे रहेगा कोड? फिर मैं पूछूंगा अगली क्लास में बताना जरा कोड क्या था, फिर तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। अरे हाँ पलट पलट सन ने कुछ पीएलईटी बोला। लायक हो, जब पढ़ा रहा हूं तो हाथ के हाथ लिखते जाया करो, टाइम बचेगा तुम्हारा भी मेरा भी। अब मुझे पता फोटो खींच के तुम लिखने वाले नहीं हो घर जाके। समझ गए मुन्ना? बड़े आगे लिख लिया? ठीक है, जिन्होंने लिख लिया फोटो खींच के ग्रुप पे भेज देंगे ताकि बच्चों को याद रहे। सर अब इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब पहला कीवर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। यानी कि ये एग्जाम में कैसे आता है? या तो ये एग्जाम में तुम्हें वन वर्ड में आ जाएगा, या ये एग्जाम में तुम्हें एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाएगा। एमसीक्यू फॉर्म में कैसे मिलेगा? है ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ओपनिंग द बैंक अकाउंट, या अप्रूवल ऑफ नेम। तो किस पे गोला बनाना है? या फिर कैसा बने, या फिर कैसे कीवर्ड, या फिर कैसे एमसीक्यू बनेगा? एमसीक्यू बनेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या नन। तो किस पे लगाओगे? अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेशन पे तो लगाऊंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेशन। तो या तो बनेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स ऐसे, या फिर क्या बनेगा? इनकॉर्पोरेशन मीन्स। तो एमसीक्यू दो तरीके से बनते हैं, या तो इसी वर्ड को ऑप्शन में दिया जाएगा, या इसको क्वेश्चन बना के इनको इसको ऑप्शन में दिया जाएगा। समझ में आ गई ना बात? या तो इसको क्वेश्चन बना के इसको ऑप्शन में दोगे, या फिर इसको क्वेश्चन बना के इसको ऑप्शन में दोगे। तो एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू है। एमसीक्यू तो आना आता है एग्जाम में। अब आते सर इनकॉर्पोरेशन के क्या स्टेप्स हैं?
मुझे कैसे कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है एज पर कंपनी एक्ट 2013, एज पर कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, राइट। और फिर इनकॉर्पोरेट कंपनी बनते ही, इनकॉर्पोरेट होते ही, रजिस्टर्ड होते ही मेरे घर पे क्या आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन, पहले मैं एप्लीकेशन भरूंगा इनकॉर्पोरेशन की। कहां दूंगा एप्लीकेशन सर, रजिस्ट्रार को। अब पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, पिछली बार एग्जाम में 11th क्लास के बच्चे के, एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबमिटेड टू, है ना, बैंक, कंपनी लॉ बोर्ड, रजिस्ट्रार या नन ऑफ अबव। अब तुम्हें तो सामने दिख रहा है, बालक वहां गोलमोल। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि जब मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करूंगा भैया तो उसका फॉर्म कहां पे जाता है, उसका फॉर्म कहां जाता है। एक बालक कह रहा है बैंक में होगा, ना कंपनी बनानी है ना तो कंपनी का फॉर्म पक्का कंपनी लॉ के बोर्ड में जाता होगा, कंपनी लॉ के बोर्ड या कंपनी लॉ के ऑफिस में जाता होगा, है ना, जिसे हम बोलते हैं आरओसी, रजिस्टर, है ना, ओ हाँ सॉरी, कंपनी लॉ ऑफिस। कहां जाना है सर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कहां जाना है सर, आरओसी में जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में। तो ये छोटी छोटी बात याद रखना, एमसीक्यू में काम आएगी ये। सर अब मैं जब रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, जब मैं रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा तो रजिस्ट्रार को मुझे ये डॉक्यूमेंट देने हैं। रजिस्ट्रार को क्या देने सर, ये डॉक्यूमेंट देने। कितने डॉक्यूमेंट देने, हाँ 6 डॉक्यूमेंट मुझे रजिस्ट्रार को देने हैं। सबसे पहला सबसे खास डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार को देना है वो देना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं 6 क्लॉज। क्या होते हैं, ये 6 क्लॉज मुझे भर के देने होते हैं। किसको, रजिस्ट्रार को। सबसे पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज। कौन सा क्लॉज होता है मुन्ना, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज आपको बताता है कि आपको कैसा नाम रखना है। एक जैसे छोटे, जब मैं पढ़ाता हूं लॉ तो डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी शॉर्ट में बताता हूं। आपको कोई भी एक तो नाम ऐसा नहीं रखना जो ऑफेंसिव हो। जैसे कह रहा मैं रखूंगा डॉन लिमिटेड, ये कह रहा मैं रखूंगा बंदूक लिमिटेड, ये कह रहा मैं रखूंगा अलकायदा बम पटाखे लिमिटेड, वो कह रही है मैं रखूंगी चरस लिमिटेड गांजा लिमिटेड, है ना। तो भैया हाथ जोड़ लेंगे भाई, बंदूक, सुपारी, चरस, गांजा, अलकायदा, है ना, राइट, बम पटाखे, AK-47 लिमिटेड, ठीक है भाई। ऐसे नाम ना चले भैया, ऐसे नाम रख के तुम्हें लगता है कंपनी चल जाएगी, बताना नहीं ना। तो एक तो ऑफेंसिव नेम नहीं होने चाहिए। सुपारी लिमिटेड, है ना, डॉन लिमिटेड, मजनू भाई लिमिटेड, RDX लिमिटेड, अभी हम जिंदा है ना, राइट, ठीक है। इस तरह क्या, कौन सा नाम, नहीं ये तो चल जाएगा, नहीं ऑफेंसिव नहीं है। हाँ तो ऑफेंसिव नहीं है ना, ऑफेंसिव क्यों हो गया नाम, ऑफेंसिव का मतलब क्या है, आपराधिक। तो हाँ दाऊद नहीं चलेगा, है कि नहीं बात, लेकिन बाबर आजम चल जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ ओसामा बिन लादेन नहीं चलेगा क्योंकि वो टेररिस्ट हो गया, है ना। लेकिन आप किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर पे नाम रख रहे हो, बाबर आजम रख दिया आपने, कोई और क्रिकेटर आपको पसंद हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सचिन, है ना, राइट। लेकिन इंडिया में साथ साथ ये कहा गया ऑफेंसिव के साथ साथ कोई फेमस सेलिब्रिटी का भी नाम नहीं रख सकते आप। जैसे भैया तुम क्या सचिन तेंदुलकर लिमिटेड रखूंगा, विराट कोहली लिमिटेड रखूंगा, ठीक है ना, राइट। सुन तो लो मेरी बात, तो तभी तो लॉ पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तभी तो लॉ के क्लॉज बता रहा हूं, ठीक है ना, राइट। तो तुम वो नाम नहीं रख सकते जो कोई फेमस पर्सनैलिटी हो। अब तुम कह लो विराट कोहली लिखूंगा, धोनी लिमिटेड रखूंगा, सचिन तेंदुलकर रखूंगा, या जो दुनिया में ना हो क्रिकेटर उसका मेजर ध्यानचंद लिमिटेड रखूंगा, ध्यानचंद हॉकी खेलते थे, उनके नाम पे रख सकते हैं आप, है कि नहीं बात। कपिल देव लिमिटेड रख दूंगा जो रिटायर हो गए और जो दुनिया से चले भी गए महान लोग, है ना। मदर टेरेसा रख दूंगा, मदर टेरेसा लिमिटेड, अरे भैया वो महान लोग थे इतिहास में, ऐसे नाम रख सकते आप। हिटलर रख दूंगा, ना 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 ऐसे नाम रख सकते आप। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिमिटेड, ना 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 ऐसे नाम नहीं रख सकते आप। फेमस पर्सनैलिटी का नाम रख सकते हैं क्योंकि आप उनकी गुडविल खाना चाहते हैं, ठीक है। और नाम कैसा नहीं होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए सिमिलर टू एग्जिस्टिंग कंपनी। जैसे अगर हम रखना चाहें RKG रिलायंस लिमिटेड तो हमने क्या जोड़ लिया बीच में, है ना, पराग से करें रिलायंस हटा दो सर, RKG टाटा लिमिटेड, क्या जोड़ लिया आपने, RKG अडानी लिमिटेड, क्या जोड़ लिया हमने,
तो भैया किसी भी फेमस कंपनी का नाम अपने नाम के आगे पीछे नहीं जोड़ सकते कि मैं उसकी गुडविल खा जाऊंगा। तो नेम क्लॉज में सारी बातें लिखी होती है। नेम बहुत सिंपल होना चाहिए, दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, सेलिब्रिटी का नाम नहीं होना चाहिए। सर पहला क्लॉज हो गया नेम क्लॉज। हाँ, दूसरा क्लॉज क्या होगा सर? दूसरा क्लॉज होगा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का मतलब है आपको रजिस्ट्रार को बताना है मेरी कंपनी का हेड ऑफिस कहां है। अब आपकी ब्रांच तो नोएडा में, हेड ऑफिस मुंबई में है। जैसे रिलायंस की ब्रांच कहां है? नोएडा में भी है, दिल्ली में भी है ना, लेकिन उसका हेड ऑफिस कहां है? जहां भैया अंबानी रहते होंगे वहां पे। तो मुझे अपने मेमोरेंडम में के नेम क्लॉज में अपना नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में बताना है कि मेरा हेड ऑफिस कहां है। अगला क्लॉज कौन सा होता है सर? तीसरा क्लॉज होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या होता है सर? यानी कि आप किस चीज का धंधा कर रहे हैं, गुजराती भाषा में भैया काय धंधा कर रहे हो। तो धंधा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमेशा सर? लीगल, दैट्स इट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आरकेजी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है? हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है टीचिंग। रिलायंस जियो के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है? कॉल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। रेमंड्स के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है? क्लोथिंग, कपड़े का बिजनेस है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? राइट। मैकडी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होगा? फूड, क्योंकि वो क्या का बिजनेस कर रहे हैं? फूड का कर रहे हैं। चौथा क्लॉज जो आपको रजिस्ट्रार को देना है वो देना है सर आपको लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में आपको बताना है मेरी कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। 99.99 नहीं, 100% इंडिया में जो भी कंपनी खुलती है सबकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो मुझे लिख के देना लाइबिलिटी ऑफ आरकेजी लिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ रिलायंस लिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ टाटा लिमिटेड इज लिमिटेड लाइबिलिटी। पांचवा जो क्लॉज देना पड़ता है वो देना पड़ता है मुझे कैपिटल क्लॉज। क्या देना पड़ता है भैया? कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में मुझे क्या बताना है कि मेरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है और मैं कुछ उसे इस तरीके से दिखाऊंगा अपनी बैलेंस शीट में, है ना सर? सर कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में? आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएंगे, ऐसे चलो यही बना देता हूं, और लायबिलिटी साइड में आप दिखाओगे जैसे भैया हम दिखा रहे हैं हमारी कंपनी के 10 लाख शेयर है इंटू 10 रुपए का एक शेयर है। तो बताओ मेरी टोटल कैपिटल कितनी होगी ऑथराइज? 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। तो मैं क्या बोल रहा हूं? 100 लाख मेरी शेयर कैपिटल है। तो मुझे कैपिटल उसमें क्या दिखाना है सर? है ना, ऑथराइज कैपिटल। तो मैं इसमें क्या दिखाता हूं सर? मेरी कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कि मेरी कंपनी की ऑथराइज, रजिस्ट्रार को मैं कह रहा हूं मेरी इतनी शेयर कैपिटल को ऑथराइज कर दो कि मैं आज या कल या कभी भी 10 लाख इक्विटी शेयर क्या कर सकूं? अपने शेयर होल्डर को इश्यू कर सकूं। ठीक है, राइट। पांचवा, छठा समझ में आ गया बात? ओह सॉरी, पांचवा। और छठा क्लॉज होता है हमारा सिक्स्थ एसोसिएशन क्लॉज। सिक्स्थ हुआ सर एसोसिएशन क्लॉज। सर एसोसिएशन क्लॉज कहता है कौन कौन लोग आपसे जुड़े हैं, यानी आपको क्या करना पड़ता है? डायरेक्टर वगैरह के साइन कराने पड़ते हैं कि हाँ भाई ये लोग हमारी कंपनी में एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मेमोरेंडम में कितने क्लॉज देने हैं सर? नेम नोट कर लिया? तो साथ साथ नोट तुम्हारे, फिर मुझसे मत कहना सर आप बहुत लेट छोड़ते हो, तुम काम तो करते नहीं, साथ साथ लेटे रहते हो बस। तो मेरे ये 6 क्या है? क्लॉज है। पहला नेम, दूसरा रजिस्टर्ड, तीसरा ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरा बिजनेस क्या है, धंधा क्या है? ऑब्जेक्ट बोले तो मेरा बिजनेस या धंधा क्या है। ठीक है, लायबिलिटी, कैपिटल और एसोसिएशन क्लॉज। एग्जाम में लिख के आने मुन्ना, नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि कोई बच्चा नहीं लिख के आएगा कि बच्चे को इतनी नॉलेज भी है कंपनी लॉ की, भैया उसे क्लॉज तक याद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। लिख लिया ना? फोटो खींच के भेज देना, है ना, या तो फोटो खींच लिया करो ग्रुप पे भेज दिया करो, फिर टाइम वेस्ट होता है, या फिर जल्दी जल्दी लिखा करो साथ साथ। लिख लिया तुमने? सारे लिख लिए? फोटो खींची ग्रुप पे भेज देना, है ना। अगला सर, मेमोरेंडम के साथ साथ मुझे क्या भेजना पड़ता है सर? अगला डॉक्यूमेंट, हाँ, अगला डॉक्यूमेंट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको क्या लिखना होता है? लिखो इंटरनल
रूल्स एंड इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट. आर्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड बायलॉज ऑफ कंपनी. तो ये हो गया सर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये मैंने अपनी कंपनी का आर्टिकल बना के किसको दे दिया? रजिस्ट्रार को. ये सारा का सारा तामझाम किसके यहां सबमिट हो रहा है? रजिस्ट्रार क्या सबमिट हो रहा है. अगला ऑथराइज कैपिटल, जो मैंने तुम्हें बताया कि अब मैं क्या दूंगा, अब मैं अपने कंपनी की ऑथराइज कैपिटल दूंगा किसको? रजिस्ट्रार को. कि मैं चाहता हूं कि मेरे 1 लाख इक्विटी शेयर्स हो और एक शेयर 10 रुपए का भाव का रखता हो, तो मेरी ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, है ना. फिर क्या हो? अगला होगा कंसेंट ऑफ डायरेक्टर. कंसेंट ऑफ डायरेक्टर का मतलब कि भैया जो आपका डायरेक्टर है ना, उसकी सहमति कि भैया सच में वो आपकी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है नहीं चाहता, है कि नहीं बात. अब पराग सर कह रहे तुम बन जाओ मेरी कंपनी डायरेक्टर. मैंने कहा मैं क्यों बन जाऊं, क्यों बन जाऊंगा, मैं तो नहीं बनना, मुझे रिस्क है भैया, पता नहीं तुम क्या कर दो कल को, फंसेगा कौन? डायरेक्टर, है कि नहीं बात. राइट. अब तुम कहने लगो सर मैं कंपनी खोल रहा हूं खतरों के खिलाड़ी लिमिटेड, है ना, मेरी कंपनी का डायरेक्टर बन जाओ. मैंने क्यों बन जाऊं भाई, कल को तू कुछ उल्टे सीधे काम करे पकड़ा गया, तू जेल जाएगा, साथ में डायरेक्टर मैं भी जेल जाऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टर उस कंपनी का मालिक की तरह हो गया एक तरीके से, तो कंपनी को चलाने वाला हो गया, तो शेयर होल्डर मुझे भी कहेंगे भैया इसे भी जेल भेजो. तो भैया इसलिए लिखित में, रिटन में सहमति लेनी पड़ेगी आपको. लिख के देगा डायरेक्टर कि हाँ आई एम रेडी एंड विलफुली बिकम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी. तो अगर मैं आरकेजी के डायरेक्टरशिप में साइन कर रहा हूं तो मैं लिख के दूंगा आरकेजी को कि आई विलफुली विदाउट एनी प्रेशर बिकम द डायरेक्टर ऑफ आरकेजी, है ना. राइट. और फिर जो कंपनी को चलाने वाला डायरेक्टर होगा उसे बोलते हैं एमडी. क्या बोलते हैं सर? जैसे एमडी, रिलायंस के एमडी कौन है? मुकेश अंबानी. तो मुकेश अंबानी से एक एग्रीमेंट किया जाएगा कि हमारी कंपनी के 10 डायरेक्टर हैं, 10 में से आप सबसे टॉप मोस्ट होंगे. यानी कि इसलिए हम आपको क्या दर्जा दे रहे हैं? आपके डायरेक्टर क्या वर्ड लगा रहे हैं? क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर. आप हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, है ना. बाकी डायरेक्टर तो सलाह देंगे आके, आपको चलानी है कंपनी. शेयर होल्डर कह रहे हैं आप ही करता धरता हो, आप ही चलाओगे, आप ही डील करोगे, आप ही बात करोगे, मार्क जुकरबर्ग से भी तुम ही मिलोगे, बिकॉज यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर. तो मैनेजिंग डायरेक्टर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा. कंपनी का लेन देन, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कोई और डायरेक्टर नहीं करेगा, आप करोगे. ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी यू विल डू. तो मुकेश अंबानी ने क्या किया? मुकेश अंबानी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था रिलायंस और फेसबुक का 43,000 करोड़ का, है ना, ये डील करी थी. तो मुकेश अंबानी ने बात करी थी, किसी और डायरेक्टर ने बात नहीं करी थी, है कि नहीं बात. राइट. तो भैया मुकेश अंबानी को कहा गया यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आप ही बात करोगे. डायरेक्टर मेन हो गया, सीईओ से नीचे होता है. हाँ, डायरेक्टर इज द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द इंडियन कंपनीज, है कि नहीं बात. डायरेक्टर करता धरता है, तभी तो मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, सीईओ नहीं है. इंडिया में होते हैं डायरेक्टर की पोस्ट से नीचे होते हैं. अब मुझे उनका नाम नहीं पता, नेट पे सर्च करना पड़ेगा हु इज द सीईओ ऑफ रिलायंस लिमिटेड. ठीक है. और फिर कुछ भी आखिरी में क्या करना है सर, आपको 6ठे पॉइंट में कुछ स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन देनी है. यानी कि कुछ डिक्लेरेशन दे देनी है कि हाँ भाई हम यहां रहते हैं, आधार कार्ड ये हमारा ये है, और हमारे खिलाफ कोई भी क्या नहीं है, देयर इज नो केस ऑन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर या जो कंपनी के पहले जो शेयर होल्डर है उनके ऊपर कोई केस नहीं है. जैसे कोई ऑफेंसिव कोई केस तो नहीं चल रहा. अब मैं आरकेजी का डायरेक्टर बन रहा हूं, पता लगा मेरे ऊपर कोई पुलिस केस बना हुआ है, तो ये बताना पड़ेगा भाई मैं अपराधी नहीं हूं और मेरे ऊपर कोई पुलिस केस नहीं चल रहा. तो मैं डिक्लेरेशन, स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन दूंगा कि भैया मेरे ऊपर कोई केस वगैरह नहीं चलता, ना चला है, और अभी तक मैं बिल्कुल साफ सुथरी छवि का आदमी हूं. मैंने कोई क्राइम नहीं किया कि मैंने किसी को लुढ़का दिया, पीट दिया, है कि नहीं बात. एक बालक मेरी, है ना, गाड़ी पे टेक लगा के खड़ा हुआ था, है कि नहीं बात, मैंने दनादन मुक्के बजा दी उसमें. ना ना ना, मैं कोई ऐसे आपराधिक घटना नहीं करता. ठीक है, कि गाड़ी को टच कैसे किया. राइट. तो मेरे ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है कि बालक पुलिस स्टेशन चला गया, सर जी ने इतना पीट दिया सिर्फ गाड़ी पे हाथ रख के खड़े होने पर. ना ना ना, ऐसा मैंने कोई आपराधिक काम नहीं किया, ना कोई मेरे ऊपर केस है. तो मैंने डिक्लेरेशन दे दी, बात खत्म. फिर जैसे मैंने दूसरा स्टेप पूरा कर दिया, फिर मुझे क्या देना भैया, बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया. रजिस्ट्रार कह रहा पैसे ला रजिस्ट्रेशन करने के,
तो भैया क्या देना पड़ेगा सर? रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, है कि नहीं बात? फिर फीस देके नोट गिन के थूक लगा के नोट गिन के वाह वाह वाह, आपको क्या मिल जाएगा सर? रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रार पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और फिर आपको क्या दे देगा? नेम, कि भैया इस नाम से तुम रजिस्टर्ड हो गए। जैसे तो इस नाम से रजिस्टर्ड हो जाओगे, आपके घर पे एक बहुत प्यारा सा प्रेम पत्र आएगा और उस प्रेम पत्र का क्या नाम होगा? कि आपकी कंपनी बन चुकी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जाओ गरीबों में लड्डू बांटो। हाँ, कि जाओ गरीबों में लड्डू बांटो, आपकी कंपनी का जन्म हो चुका है, लल्ला लल्लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा, मुन्ना दुनिया में आ चुका है, मुन्नी दुनिया में आ चुकी है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है। क्या करें? गरीबों में मिठाई बांटे और अपना बिजनेस कल से शुरू करें। बात समझ में आ गई? तो भैया आखिरी कहानी तो ये कि मुझे क्या मिल जाए? बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए। तो जो तुम्हें तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है, जो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, वो इंसानों का है। कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। पीलू क्यों? काफी जोश में आ गया मैं। ठीक है, तो स्टेप्स याद हो जाएंगे। बताओ कौन कौन से स्टेप हुए? पहले क्या करूंगा, है ना? दूसरा हाँ, ठीक है। तीसरा फीस, चौथा रजिस्ट्रेशन और पांचवा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी एप्लीकेशन फीस, हाँ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट। हाँ नहीं, दूसरा पहला एप्लीकेशन, दूसरा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना? राइट। फिर तीसरा स्टेप हमने क्या बोला था? कंपनी बनाने के लिए क्या लो? पिक लो। पी हो गया, आई हो गया। अब दो स्टेप रह गए, कौन से? सी और सी। तो तीसरा स्टेप क्या है सर? कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी कि एक पब्लिक कंपनी जो फंड रेस करती है वो कहां से रेस करती है? बाय इशूइंग शेयर, यानी आईपीओ निकालकर। कहां से निकालकर सर? इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जनता से पैसे मांगती है, इन पूरे देश से पैसे मांगती है ना? जैसे मैंने कहा इंडिया का, बताओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा? गलत, नलायको, मैं बोल रहा हूं इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ अभी आया है कुछ महीने पहले ही। अजी टमेटो ना, नलायको, LIC बिगेस्ट आईपीओ ऑफ इंडिया, ये रहा LIC 20,000 करोड़ का। नलायको तुम मार खाओ किस दिन। बिल्कुल भी बातें याद ही नहीं रखते कि जिंदगी में कुछ याद रख लें। सर गुरुजी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, है ना? जीवन में काम आएगी, लोगों को बताने काम आएगी। ज्ञान की बात है, केबीसी में पूछ लेंगे किस दिन तुम्हारा नंबर लग गया तो पता लगेगा। तुम फोन अ फ्रेंड करते रह रहे हो, सर आपको फोन कर लेते हैं। इंडिया 5 बिगेस्ट आईपीओ में से पहला आईपीओ किसका है? LIC का। कितने हजार करोड़ का? अरे कितने हजार करोड़ का आईपीओ, ये मत ध्यान रखो नलायको, कम से कम ये तो ध्यान रख लो LIC का है। यानी कि LIC ने हिंदुस्तान की जनसंख्या से, जनता से कितने पैसे मांगे? 20,557 करोड़ रुपए मांग लिए। 20,500 करोड़ रुपए मांग लिए, जिसमें मैं भी था। पर्सनली थोड़ी मांगेंगे, आईपीओ अलॉट करके मांगेंगे। मैंने 15,000 एक ही लॉट लिया था, वही डूब रहा है। लिया 950 का था, अब शायद 700 के आसपास चल रहा है, वही लॉस में चल रहा है पोर्टफोलियो, है कि नहीं बात? तो बहुत लोगों के पैसे डूबे हैं, मतलब कभी बढ़ेगा, डिविडेंड तो मिलता ही है। दूसरा आईपीओ था इंडिया का सबसे बड़ा, दूसरा आईपीओ था पेटीएम का, 18,300 का। पता है पेटीएम ने कितने रुपए का इश्यू किया था एक शेयर? ये 2200 रुपए का। और आज पेटीएम पता कितना चल रहा है? जिसने पेटीएम का शेयर खरीदा होगा लेट चुका बेचारा जमीन पे वो। यानी कि शेयर कितने का खरीदा? 2100-2200 का, और अब कितने का चल रहा है? बताओ यार, एक साल का रिटर्न देख रहे हो पेटीएम का? 50% लॉस, है कि नहीं बात? सोचो। तो भैया पेटीएम और LIC का आईपीओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जनता से पैसा मांगना। तो भैया यही तो पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। कब सीखोगे प्रैक्टिकल बातें जिंदगी में?
अब तो बहुत बड़े हो गए भैया, जिंदगी में कॉमर्स में यही ना सीखेंगे तो क्या सीखेंगे फिर? जिंदगी बेकार है फिर, अगर हमें बेसिक चीजें ना बताओ। फिर साइंस वाले बेइज्जती कर जाएंगे, वो कहेंगे हमसे पूछ ले साइंस की बात है, तुझे यही ना पता आईपीओ क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कंपनी क्या होती है कि नहीं बात? राइट। अब कोई पूछ ले भैया आईपीओ क्या होता है, कम से कम बताओ ना भाई आईपीओ क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनता से पैसा मांगती है हाथ फैला के कि हम आओ हमारी कंपनी में, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम हमारे शेयर का दाम बढ़ेगा, हम आपको बदले में डिविडेंड देंगे। बैंक में तुम पैसा डालते हो, बैंक क्या देता है? इंटरेस्ट। मैंने कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी मुझे क्या देगी? डिविडेंड, है कि नहीं बात? डिविडेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा। बैंक के प्रॉफिट के हिस्से को आप क्या बोलते हो? इंटरेस्ट। कंपनी के प्रॉफिट के हिस्से को क्या बोलते हो आप? डिविडेंड। तो भैया आईपीओ निकाला, एलआईसी में अप्लाई किया, भले ही शेयर लॉस में चल रहा है पर एलआईसी डिविडेंड तो देती है कि नहीं बात? तो अब मैं पब्लिक से पैसा मांगूंगा तो मुझे कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो मुझे कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। सबसे पहली फॉर्मेलिटी है प्रॉस्पेक्टस इश्यू करो। क्या इश्यू करो? इंपॉर्टेंट खतरा बनाएंगे इसके ऊपर, एग्जाम में आ चुका है, एमसीक्यू में और आ जाता है। अगर आपको आईपीओ निकालना है तो आपको किस पर्चे से, न्यूज़पेपर के किस कॉलम में, मैगजीन के किस कॉलम में आपको बताना पड़ेगा कि भैया लो ये पढ़ो और मेरी कंपनी पैसे लगाओ। वो जो मैं तुम्हें पढ़ने को दे रहा हूं ये लो पढ़ो और आरकेजी पे मेरी कंपनी में पैसा लगा दो, वो पर्चा क्या है? क्या है वो पर्चा? हाँ, दैट पर्चा, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी बात, मेरे पास भी आया था एलआईसी का प्रोस्पेक्टस, है कि नहीं बात? इतना शेयर है एलआईसी का, इतनी असेट्स है एलआईसी की, इतने एलआईसी के क्लाइंट हैं, इतना एलआईसी का बिजनेस है कि नहीं बात? इंडिया की सबसे बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्योंकि गवर्नमेंट है कि नहीं बात? राइट। तो प्रोस्पेक्टस में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, उनकी लायबिलिटीज लिखी होती है, ठीक है? प्रोस्पेक्टस पढ़ के लोग पैसा लगाते हैं। जैसे तुम्हारे स्कूल में जब पिताजी ने दाखिला कराया होगा ना, तो स्कूल का प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा पहले कि स्कूल कैसा है, स्कूल की जानकारी ली होगी, है ना? तो उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। अब मैंने प्रोस्पेक्टस जनता को दिया, आजकल ऑनलाइन चलता है, मैंने प्रोस्पेक्टस जनता को दिया, एलआईसी का प्रोस्पेक्टस मेरे पास आया, मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा और एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगा दिया। दैट इज कॉल्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब क्या होगा सर? पहला, जब भी मैं आईपीओ निकालूंगा तो कोई तो अप्रूव करेगा। कौन अप्रूव करेगा? गलत, नहीं, सेबी। बैंकों का बाप कौन? पराग सर ने बताया, बैंकों का आरबीआई, द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। पराग सर ने कुछ बताया होगा, बैंक पापा दद्दू, तो दादा कौन हो गए हमारे? आरबीआई। जैसे बैंकों के दद्दू कौन है? आरबीआई। ऐसी कंपनी के दद्दू कौन है? सेबी। सेबी से पूछे बिना हिल भी नहीं सकते आप। यानी कि सबसे पहले मैं सेबी के पास जाऊंगा हाथ जोड़ के कि भैया मैं कंपनी खोलना चाहता हूं, है ना, और इंडिया की कैपिटल मार्केट में शेयर इश्यू करना चाहता हूं और जनता से पैसे लेना चाहता हूं। सेबी कह रही है अच्छा बताइए कितने पैसे चाहिए? पेटीएम ने बोला 18,000 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 18,000 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, और बताइए भैया। कोल इंडिया ने बोला 15,000 करोड़ चाहिए। अच्छा, और बताइए भैया। रिलायंस ने 2008 में बोला, रिलायंस ने 2008 में बोला 11,500 करोड़ रुपए चाहिए जनता से। तो भाई इतना करोड़ों रुपया तुम इकट्ठा कर रहे हो देश की जनता से, तो देश की जनता का पैसा लेके कहीं भक्त ना जाओगे विजय माल्या की तरह, है कि नहीं बात? मैंने 15,000 लगाए, किसी ने 15 लाख भी लगाए होंगे आईपीओ में एलआईसी के, तभी तो हुए, और किसी ने 15 करोड़ भी लगाए होंगे जिसके पास पैसा होगा, है कि नहीं बात? राइट। हो सकता है विराट कोहली ने, ठीक है, 100 करोड़ लगा दिए हो, है उसके पास पैसा एलआईसी में, पैसा शेयर खरीदने के लिए। होंगे नहीं होंगे? तुम कैसे सबका पैसा लेके भाग जाओ? चाहे मैं छोटा शेयर होल्डर हूं, कोहली बड़ा शेयर होल्डर है, तो पैसा उड़ लेके भाग जाओ? 20,000 करोड़ लेके भाग जाओ क्या? नहीं ना। इसलिए सबसे पहले तुम्हें किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी? सेबी की आज्ञा ले भैया, सेबी की आज्ञा ले लें कि भैया मैं पब्लिक कंपनी की तरह से अप्रूवल लेता हूं सेबी से कि मैं आईपीओ निकालना चाहता हूं। फिर मैं सेबी को, जो मैं जनता को प्रोस्पेक्टस दूंगा, प्रोस्पेक्टस क्या है? लालच। प्रोस्पेक्टस क्या है? जनता को लालच कि मेरी इतने करोड़ की असेट है जी, मेरे तो फॉरेन में बिजनेस है कि नहीं? अरे मैंने तो ये धमाका कर रखा है, मेरी वहां जान पहचान है, अरे कल को मैं बात कर लूंगा अमेरिका के प्रेसिडेंट से, कल को अमेरिका में कंपनी खुलने वाली, मेरी ब्रांच खुल ली है वहां,
क्या सोच रहा है तू, है कि नहीं बात? तुम्हें लगा बड़ी तगड़ी कंपनी भाई, फॉरेन कोलैबोरेशन है कि नहीं बात? तो भैया सेबी बोलेगी जो जिन बातों को अच्छा अच्छा बताकर अपने ग्राहक को तू पटाएगा, अपने ग्राहक को लालच देगा, यानी शेयर होल्डर को पटाएगा, देश की जनता को पटाएगा, वो पहले पर्चा हमें दे। तो मैं सेबी को क्या दूंगा? प्रोस्पेक्टस मींस द डॉक्यूमेंट बाय विच इनवाइट द पब्लिक, हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं हमारे कंपनी के शेयर खरीदो, तो प्रोस्पेक्टस दूंगा, सेबी पढ़ेगी। अच्छा ये कह रहा है, ठीक है ना? फिर क्या होगा? अब ये बताओ, मैंने LIC के IPO में पैसा लगाया, तो पैसा मेरे बैंक से कट के कहां जाएगा? LIC के बैंक में जाएगा ना। अब LIC बैंक तो है नहीं, तो LIC का बैंकर पता है कौन है? SBI। कौन है? SBI। तो अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर, LIC को क्या करना पड़ेगा? बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो LIC का बैंकर है SBI, कि भैया हमने LIC के पास खाता खोल लिया है, सॉरी SBI के पास खाता खोल लिया है, जो भी मनी अंकुर भैया देंगे उन्हें क्या, उस मनी को क्या बोलेंगे सर? एप्लीकेशन मनी। क्या बोलेंगे? जब मैंने IPO में क्या डाला? IPO में अलॉटमेंट के लिए डाला कि मेरे को इतने शेयर मिल जाने चाहिए, तो मेरे 15,000 रुपए जो LIC के पास गए, दैट 15,000 इज एप्लीकेशन मनी, यानी अप्लाई मनी थी मेरी। वो शेयर अलॉट हुआ तो शेयर मिल जाएंगे, शेयर अलॉट नहीं हुआ तो वही एप्लीकेशन मनी वापस मेरे खाते में क्या कर दी जाएगी? डाल दी जाएगी, है ना? तो ब्रोकर एनकरेज द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर, कि भैया शेयर में पैसा लगाओ। अंडरराइटर आर पर्सन हु अंडरटेक बाय द शेयर इफ नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, अभी बताऊंगा, है ना? राइट। और अंडरराइटर उसके लिए कमीशन खाता है। अब सर ये अंडरराइटर की बात हुई, सुनना ध्यान से। अब भैया मैंने कंपनी खोली अंकुर लिमिटेड, चेक कर लो भैया अंकुर लिमिटेड है कि नहीं, है ना? अंकुर लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अंकुर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है ना? राइट, यानी अंकुर नाम से कंपनी है ना? अब मैंने कंपनी खोली, चलो समझाने के लिए करते हैं। मैंने कंपनी खोली कौन सी सर? बोलो। अंकुर लिमिटेड। सेबी के पास गया, सब कुछ बातचीत करी, प्रोस्पेक्टस छपवा ली, सब कुछ कर लिया, पर कोई जानता है? नहीं जानता ना। अब मैंने कहा अंकुर लिमिटेड के, है ना, अंकुर लिमिटेड के शेयर्स का जरूरी है 90% कौन ले? जनता ले। कौन ले? तभी वो कंपनी क्या कहलाई जाएगी? लिमिटेड कंपनी, है ना, कहलाई जाएगी, और मार्केट में क्या करेगी? वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी। अब पता लगा भैया अंकुर लिमिटेड के, मैंने बोला अंकुर लिमिटेड के फॉर एग्जांपल 10 लाख करते हैं ना, अंकुर लिमिटेड के 10 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स? 10 लाख। एक शेयर का 10 रुपए का भाव, तो मैं चाह रहा हूं मैं जनता से कितने इकट्ठे कर लूं? 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लूं मात्र, है कि नहीं बात? राइट। मान लो चलो 1 करोड़ शेयर है और 10 के भाव से कितने इकट्ठे कर लूं? 100 करोड़, और 10 करोड़ इकट्ठे कर लूं, है ना? राइट। तो चलो 1 करोड़ शेयर, 10 का भाव, कितने इकट्ठे कर लूं? 10 करोड़, है ना? ये मेरा फेस वैल्यू हो गया ना, 10 करोड़ इकट्ठे करना चाहता हूं मैं। अब ये बताओ, तुम जानते हो अंकुर लिमिटेड को? मुझे जानते हो 2-4 जने। अब मैं पार्क में जाकर कह रहा हूं ये मेरे प्रोस्पेक्टस है भैया, मेरी कंपनी पैसा लगा, तो लगा देगा कोई? बड़ी मुश्किल से मेहनत करके, समझाकर, लोगों को बताकर, ऐसा करके पता लगा 1 करोड़ शेयर्स में से 70 लाख शेयर तो बिक गए आईपीओ में। खतरा मंडराने लगा। आईपीओ का आखिरी दिन आया, शेयर नहीं बिक रहे, कोई अलॉटमेंट नहीं कर रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा। अब मेरे मन में धड़कनें तेज, है ना, धड़कनें बहुत तेज हो रही है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या हो रहा है? आपकी हार्ट बीट 100 से ऊपर क्यों जा रही है? सर मैंने कहा हार्ट बीट हो तो आईपीओ कैंसिल हो जाएगा मेरा आईपीओ कैंसिल कर देगी सेबी। क्यों कैंसिल कर देगी भैया? क्योंकि मैंने कहा था, है ना, 10 करोड़ का 90% तो होना चाहिए। 10 करोड़ का 90% कितना? 90 लाख शेयर बिकने चाहिए। कितने बिके? 9 करोड़, है ना? तो कितने करोड़, कितने बिके सर? है ना? राइट।
हाँ चलो इसको 7 करोड़ कर देते हैं। कितना कर देते हैं? तो 9 करोड़ 10 करोड़ का, सॉरी 10 करोड़ कह रहा हूं। कितने शेयर थे हमारे? 1 करोड़ थे ना शेयर। शेयर कितने थे? हाँ 1 करोड़ इक्विटी शेयर थे, 10 रुपए का भाव था, 10 करोड़ की मैं कैपिटल चाहता हूं। तो 1 करोड़ में से कितने शेयर जनता ले ले? 90%। कितने ले ले? 9 करोड़। ओ सॉरी 1 करोड़ में इसका 90% कितना हुआ? 90 लाख। ठीक है, बात समझ आ गई? इक्विटी शेयर, इतने नंबर ऑफ शेयर थे, 90 लाख जनता के पास जाने चाहिए थे। जनता ने कितने ले रखे हैं? 70 लाख ले रखे हैं। दिल में धक धक कितने रुपए की, कितने शेयर की है? 20 लाख इक्विटी शेयर कोई ले नहीं रहा। अब मैं रिक्वेस्ट लेके पहुंचा शाहरुख खान के पास, मैं आ गया, मैंने आपकी बहुत पिक्चर देखी है, प्लीज मेरे जेल ले लो। शाहरुख खान साहब को मेरे ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा तुम तो मेरे फैन निकले बहुत तगड़े। मैंने कहा सर आपके सारे डायलॉग, पहले पिक्चर, मैंने आपके सीरियल भी देखे हैं, फौजी आता था DD1 पे, वहां पे आप खिलाते नहीं थे, बाद में हकलाने लगे, कहने लगे चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अरे एक्टिंग नहीं करो बताओ। मैंने कहा सर आप इतने अमीर आदमी है सर 20 लाख इक्विटी शेयर लेना, 10 का भाव है, 20 लाख इंटू 10 है ना 2 करोड़। आपके 2 करोड़ क्या है सर? आपके 2 करोड़ क्या है? आपके 2 कुछ भी नहीं है। आपके 2 करोड़ हमारे 20 रुपए के बराबर है सर। उनको दया आ गई, चलो भैया। शाहरुख खान ने मेरे क्या ले लिए? SRK ने क्या कर दिया सर? बाय कर लिए क्या? 20 लाख शेयर। और शाहरुख खान को मैंने बोला सर आप शेयर ले लो, मैं इसके बदले आपको क्या दूंगा? कमीशन दूंगा आपका। आपको भी कुछ फायदा होना चाहिए, आपको फ्री में क्यों करूं? एंड मैंने शाहरुख खान को क्या दिया? शाहरुख खान चार्ज कमीशन। अब शाहरुख खान ने कमीशन के बदले कितने शेयर ले लिए? 20 लाख। शाहरुख खान को टेक्निकल भाषा में, कंपनी लॉ की भाषा में बोला गया अंडर राइटर। क्या बोला गया? अंडर राइटर ऑफ शेयर। यानी कि अंडर राइटर शेयर कौन सा समझ गए? अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स, 90% जनता नहीं खरीदती, तो जितने भी परसेंट जनता ने शेयर नहीं खरीदे होंगे, उतने परसेंट जो बंदा खरीदता है कमीशन खाने के बदले, उस बंदे को क्या बोला जाता है? अंडर राइटर। इसलिए ये बात लिखी है, नोट कर लेना ध्यान से ना, ये लिखी बात। अब देखो ये लिखी बात, सुनो ध्यान से। अंडर राइटर आर, अब इंग्लिश में एग्जाम में ये लिखना है, अंडर राइटर आर पर्सन हु अंडरटेक, अंडरटेक बोले तो हु बाय द शेयर्स इफ, किसने लिए? नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक। यानी कि अंडर राइटर कौन हो गया? अंडर राइटर शाहरुख खान हो गए। हाँ 20 लाख लेने वाले, जिन शेयर्स को जनता ने, अरे जिन शेयर को जनता ने ले लिया उसे शाहरुख खान थोड़ी लेगा, वो तो जनता के पास चले गए। तो अब अपनी इज्जत, अपनी साख, अपनी गुडविल बचाने के लिए मैंने शाहरुख खान को बेच दिए। शाहरुख खान ने कमीशन चार्ज कर दिया, इसलिए शाहरुख खान को बोला गया अंडर राइटर। ठीक है, जो मैंने ऊपर बात बताई वही नीचे लिखी है। यानी कि कोई भी कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो बताओ कितने शेयर होने चाहिए सर? मिनिमम कितने जनता के पास जाने चाहिए? 90% ना। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिमम नहीं, ये आ जाएगा एग्जाम में। व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर द सेबी गाइडलाइन, जो जनता को लेना चाहिए? 90%, 95%, 80%, 70%। क्या लिख के आओगे? और एग्जाम्पल, अगर थ्योरी में आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। यानी कि ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिखें। एग्जाम्पल को एग्जाम में लिखें, है ना। एक्स लिमिटेड करके लिख देना चाहे, एक्स लिमिटेड के 1 करोड़ की इक्विटी शेयर थी, 70 लाख सब्सक्राइब हो गए, तो कितने बचे? 20 लाख। जिस बंदे ने खरीदे उसे बोला जाता है अंडर राइटर, और अंडर राइटर ये काम करने के कमीशन चार्ज करता है। ठीक है ना, राइट। और अगर अलॉटमेंट नहीं हो पाई तो आपको देश की जनता का पैसा 30 दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा मिनिमम। अगर 90% शेयर आपके नहीं सब्सक्राइब किए गए, 90% शेयर जनता और अंडर राइटर ने नहीं लिए,
जनता ने, शाहरुख खान ने नहीं लिए, पैसा लौटा दो जिन जिन ने अप्लाई किया था, उन 70 लाख लोगों का पैसा लौटाना पड़ेगा। फिर क्योंकि मैंने जनता से पैसा ले लिया, अंडरराइटर भी आ गए, 90% शेयर भी बिक गए, अब अपनी कंपनी को लिस्ट तो करूंगा, तो अपनी कंपनी को एक बाजार में लिस्ट करूंगा। तो बाजार का नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। और हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बोलो कौन सा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनके शेयर में हमेशा तुम्हें दिखाता हूं, और दूसरा एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप कोई भी पब्लिक कंपनी जिसमें जनता का पैसा लगा होता है, वो अपने शेयर को लिस्ट करती है आइदर इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इनमें से एक में तो आपको लिस्ट करना पड़ेगा, आप चाहो तो दोनों में भी लिस्ट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद जैसी कंपनी लिस्ट हो जाएगी, ताली बजाओ, क्या हो गया सर? शेयर आपके अलॉट कर दिए जाएंगे, यानी शेयर आपके डीमेट खाते में आ जाएंगे। डीमेट में आएंगे, जैसे मैंने उसमें अपना डीमेट अकाउंट दिखाया था ना, विप्रो का शेयर बेचने के लिए दिखा रहा था ना, है ना? तो विप्रो का शेयर जो बेचने के लिए मैं आपको पिछले क्लास में डीमेट अकाउंट दिखाया था, उस डीमेट अकाउंट में विप्रो के शेयर जो रखे हैं वो खाते में आ रखे हैं ना, तो बस आपके खाते में आ जाएंगे। यानी डीमेट अकाउंट इज लाइक अ पेटीएम वॉलेट, जैसे पैसा आपको दिखता है ऐसे इक्विटी शेयर आपको दिखते हैं, ठीक है? मेरा नाम पता सब रजिस्ट्रार के पास है, मेरे खाते डीमेट खाते में आ जाते हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम है, डीमेट खाते में आ जाएंगे। और आखिरी में खेल खत्म, क्या पहला स्टेप हो गया? PICC, पिक, प्रमोशन हो गया, बच्चन साहब ने कर दिया। आई से, सी से, अब क्या कर दो? शुरू कर दो। शुरू मामला शुरू, बिना किसी टेंशन के शुरू, है ना? टू कमेंस अ पब्लिक कंपनी, यानी कि जनता जिसके पीछे लिमिटेड वर्ड लगा होता है, ठीक है ना? क्या करेंगे आप? सर्टिफिकेट मिलते ही आप शुरू कर सकते हैं। 90% आप डिक्लेयर कर देंगे, भैया 90% मेरी सब्सक्रिप्शन हो चुका है, सारे के सारे डिक्लेरेशन डायरेक्टर की चली जाएगी कि डायरेक्टर को भी शेयर पहुंच चुके हैं, स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन चली जाएगी, जो भी सरकार आपसे मांगती है कि भाई जैसे कोई पुलिस केस तो नहीं है ना, एफिडेविट बना के दो, अपना आधार कार्ड दो, सारे साइन हो जाएंगे डायरेक्टर के, और अपनी कंपनी क्या कर सकते हैं सर? शुरू कर सकते हैं, राइट। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी देखो हमें 2 सर्टिफिकेट मिले, अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो हमें 2 मिले। बताओ ऊपर कौन सा सर्टिफिकेट था? ऊपर था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहले कौन सा मिलता है? याद रखना, सर्टिफिकेट, पहले सर्टिफिकेट मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऊपर पढ़ा था। सबसे आखिरी में कौन सा मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ ना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो पहले ये मिलता है, फिर दूसरा सर्टिफिकेट ये आता है। तो किसी भी कंपनी के पास 2 सर्टिफिकेट आते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? मैंने तुम्हें इतनी ज्ञान की बात बताई ना, प्रैक्टिकली इतनी ज्ञान की बताई है कि तुम अपने स्कूल में 11th क्लास के बालक तो छोड़ो, तुम 12वीं के बालक को भी पूछ लोगे ना, वो भी नहीं कह पाएंगे भाई तू क्या क्या कैसी बातें कर रहा है। LIC, IPO, इक्विटी शेयर, ये कैसी बातें कर रहा है भाई? हालांकि 12th में आप पढ़ोगे शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी के पूरा 3-4 महीने, तब ये बहुत काम आएंगी चीजें। IPO क्या होता है तो बताना, जिंदगी में याद रखनी चाहिए बात। इंडिया का सबसे बिगेस्ट IPO किसका है? LIC। कितने रुपए का? 20, लगभग 20,000 करोड़ बोल दो तो भी गलत नहीं, 20,500 करोड़ का ही बोल दो ना, 20,000 का करोड़, हाँ राइट। तो 20,000, लगभग 20,500 करोड़ का LIC का IPO है। ये आपका आज की बहुत प्रैक्टिकल बात थी, और अपने कॉन्सेप्ट से भी क्या करती है? रिलेट करती है। पढ़ेंगे घर में, याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बोलो सर मजा आ गया सर? चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।